पिता परमात्मा को सर्वप्रथम मैं उस परम पिता परमात्मा को, प्यारे दाता दयाल जी को और मेरे लिविंग गुरु पापा जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो मेरी अंतरात्मा में, मेरे हृदय में, मेरी वाणी में, मेरे शब्दों में विराजमान होए और मुझे आशीर्वाद प्रदान करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दाता दयाल जी। थैंक यू सो मच पापा जी। आज जो दाता दयाल जी की दया से जो विषय है, हम सभी को बड़े ध्यान से, अनुशासन से, बड़े प्रेम से इसे सुनना है। और इसे सुनने के बाद में जो आपकी अंतरात्मा, जो हृदय की जो गदगदी हो जाएगी आत्मा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 2 टेक्निक बताई है दाता दयाल जी ने। तो एक तो मैं शुरुआत में बताऊंगा और एक सत्संग के लास्ट में। अब तक की सबसे बेस्ट टेक्निक है हमारी स्पाइनल को सीधा रखने के लिए, और उसका रिजल्ट हैंड टू हैंड मिलेगा आपको तुरंत। जैसे एलोपैथी की टेबलेट खाते हैं तो 30 मिनट लगती है उसे भी, लेकिन यहाँ तो हैंड टू हैंड रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट वाले का सेकंड वाले में तो एक ऐसा चमत्कार ही होगा आपको लगेगा कि आज कुछ नया डिफरेंट सीखने को मिला। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास यदि कोई बुक है, कोई किताब है या कोई डायरी है, तो जैसे मेरे पास ये डायरी है, तो इसे हमें सिर पे रखना है ऐसे, और सीधा बैठना है। अब इस डायरी को, किताब को उतार लेना है। इसे बोलते हैं नोटबुक टेक्निक। और विशेष रूप से मैं सभी टीचर्स, अध्यापक से निवेदन करूंगा, जब भी वो क्लासरूम में जाए तो बच्चों को ये टेक्निक जरूर सिखाए। कभी दाता दयाल जी की मौज होगी तो स्पाइनल के ऊपर विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन अब आपको क्या सोचना है, विजुलाइज क्या करना है, एनी टाइम आपको क्या करना है। जो ऑफिस में बैठते हैं, जो अकाउंट का काम करते हैं, या जो बैंक में काम करते हैं, जिनका बैठने का, सिटिंग का ज़्यादा काम रहता है, ऐसे हमेशा सोचना है कि मेरे सिर पर बुक रखी हुई है। तो इससे क्या होगा, बोले बोले ऐसे होगा तो गिरेगी अभी। तो नोटबुक टेक्निक इसे याद रखना हमेशा जीवन में। स्पाइनल कोड आपका हमेशा सीधा रहेगा, और जिसका स्पाइनल कोड सीधा रहता है उसका मेडिटेशन भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऊर्जा का फ्लो यहाँ से होता है। तो ये एक टेक्निक थी। एक टेक्निक अभी सत्संग के लास्ट में दाता दयाल जी हम सभी को बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेमिनार की, आज के सत्संग की। मेरे लिविंग गुरु पापा जी के आशीर्वाद से, दाता दयाल जी की दया से, और परमात्मा तो हमारे सबके अंदर विराजमान है, उनके आशीर्वाद से हम शुरुआत करते हैं। पॉइंट है कि हम है कौन। आप इस विषय को सुनना। दादा दयाल जी ने इतना गजब बताया है, और पूरा साइंटिफिक बताया है। जो यहाँ पर डॉक्टर लोग बैठे हैं, अध्यापक बैठे हैं, बड़े बड़े मेरे से गुरुजन बैठे हुए हैं, तो इस विषय को सुनना और लोगों को बताना, ये चीज। जो नास्तिक है वो भी आस्तिक हो जाएगा, और जो कुछ नहीं समझता वो भी समझेगा कि दम तो है बात में। और पूरा साइंटिफिक है कि हम है कौन। तो जो हमारे पूरे विश्व में जो साइंस है उसके अनुसार मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा कि हम है कौन। सबसे पहले, लाखों वर्ष पहले एक विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट का नाम था बिग बैंग थ्योरी। जब यह विस्फोट हुआ तो यहाँ से बहुत सारे सूर्य निकले, चंद्रमा निकले, तारे निकले, और एक आग का गोला जलता हुआ एक सूर्य धीरे 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 लाखों वर्ष बाद में वो ठंडा हुआ, और उस पर अब हम सभी रह रहे हैं, और उसे हम बोलते हैं पृथ्वी, जिस पर अभी हम रह रहे हैं। ये बिग बैंग थ्योरी बोलती है। पूरा विश्व इस थ्योरी को
मानता है। अब हम बात करें, जब ये गोला ठंडा हुआ धीरे 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 धीरे, तो सबसे पहले यहाँ पर किसकी उत्पत्ति हुई? एक पेशी, एक जीव की उत्पत्ति हुई, एक पेशीय जीव की उत्पत्ति हुई, और उस जीव का नाम है, आप सब जानते हो, अमीबा। इसीलिए हमारे शास्त्रों, हमारे ग्रंथों में बोलते हैं कि पष्ट अवतार मत्स्य अवतार, मतलब विष्णु का अवतार। एक जीव की उत्पत्ति हुई सबसे पहले। फिर हम बात करें, फिर कुछ समय बाद में जलचर आए, फिर उभयचर आए, और प्रकार दूसरा जो अवतार हुआ वो ऊर्मा अवतार हुआ, जो जल में भी रहते थे और जमीन में भी रहते थे। इसके बाद में फिर चतुष्पाद प्राणी आए, नरसिंह आए, और डार्विन की थ्योरी बोलती है कि हम पहले बंदर थे, और फिर धीरे धीरे हमारा ब्रेन डेवलप हुआ और हम क्या बने? इंसान बने। ये डार्विन की थ्योरी बोलती है। तो धीरे धीरे फिर हमारा डेवलपमेंट होता गया, और धीरे धीरे फिर हम अमीबा से इंसान बन गए। एक गहरी बात है, नोट कर लीजिए और अपने माइंड में दोहराना, और किसी से भी पूछना। पता है अभी हमें क्या बोला जाता है? अभी हमें बोला जाता है ह्यूमन बीइंग। वी आर नॉट ह्यूमन। हमें बोला जाता है ह्यूमन बीइंग, मतलब हम इंसान बन रहे हैं। तभी तो आप देखते हो आसपास में कुछ लोग जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। इसलिए हमें बोला जाता है ह्यूमन बीइंग। अब अभी हम इंसान नहीं बने हैं, जानवर है हमारे में, इसलिए हमें बोला जाता है। अब इस जो पूरा विश्व इस थ्योरी को मान रहा है, ये साइंटिफिक प्रूफ है, इसके अंदर एक सीक्रेट छिपा हुआ है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई? अमीबा की। एक एक पेशीय जीव आया, मतलब हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई? अमीबा से। दूसरा इंसान भी क्या है? अमीबा। इसका मतलब क्या हुआ? मैं जो अमीबा से उत्पन्न हुआ वो भी मेरा ही एक पार्ट है, मेरा ही एक रूप है, मेरा ही एक स्वरूप है। दूसरा इंसान जो है मेरा ही एक रूप है। एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं। पंकज भैया के उदाहरण से लेते हैं। आज के बाद में जब ये सेमिनार सुन लो, तब देखना आपको क्या चेंजेस आता है। पंकज भैया सुबह उठे, उठ के बालकनी में गए, और उनको पता चला कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई? अमीबा। स्टार्टिंग कोमा एक ही आया है, एक ही, सिर्फ अमीबा स्टार्टिंग में। बोले मैं अमीबा हूँ। फिर बालकनी के नीचे देखे तो एक आदमी जा रहा था, तो बोले ये भी अमीबा। फिर झुंड जा रहा था आदमियों का, लोगों का, तो बोले ये रे, ये तो सारे अमीबा है। फिर पर्सन होके अंदर की तरफ आए, अमिता जी की तरफ देखा, अरे बोला ये भी अमीबा है। फिर आयुष्मान जी की तरफ देखा, बोले ये भी अमीबा है। फिर छोटे युवांश की तरफ देखा, बोले ये छोटा अमीबा है। मतलब गलती क्या हो रही? साइंस क्या बोल रहा है? उत्पत्ति एक से हुई स्टार्टिंग, मेरा ही एक रूप है। आज एक परिभाषा समझ लीजिएगा, सुख और दुख, ये दुनिया के सबसे पावरफुल वर्ड है। इनको अगर किसी ने समझ लिया तो आनंदित अवस्था में रहेगा। तो पहले बात करेंगे दुख। दुख का मतलब इस इनके अंदर ही छुपा है, शब्दों के अंदर ही। तभी तो अभी स्टार्टिंग में बोलते हैं ना हम, शब्द प्रताप। इसीलिए बोलते हैं पूरी सृष्टि का खेल शब्दों का खेल है। तो दुख, दुख, दु, दो, दो, कि दूसरा समझना। किसी को हम दूसरा समझते हैं तब हमारे अंदर दुख उत्पन्न होता है। सुख, सु, सु का मतलब एक, किसी को एक समझो, आपके अंदर सुख उत्पन्न होगा। बस इतनी सी परिभाषा है। गलती क्या कर रहे हैं? दुख उत्पन्न कैसे हो रहा है? दूसरा रूप समझ रहे हैं। सांस
भव को दूसरा रूप समझे, वरना सास क्या समझी, ये तो मेरा एक रूप है। भव क्या समझे, ये भी मेरा एक रूप है। ये है साइंस। और हमारे लिविंग गुरु पापा जी पूरा संत मत क्या बोलते हैं कि तेरे अंदर भी परमात्मा, मेरे अंदर भी परमात्मा एक है। परमात्मा सबके अंदर विराजमान है। ये साइंस, ये संत मत बोलते हैं। और साइंस बोल रही है तू भी अमीबा है, मैं भी अमीबा हूँ। हम सब बारी हम सब की उत्पत्ति हुई कहाँ से? ये थ्योरिया क्या बोलती, एक आया, एक जीव आया, वो अमीबा आया, तो हम सब एक ही तो है। क्यों डिफरेंट कर रखे हैं हम? बस यहाँ से गलती होती है, हम हर किसी को दूसरा समझ रहे हैं, और वहां से फिर ईर्ष्या नफरत घृणा पैदा हो रही है। अगर हम हमारा ही रूप समझे, जैसे मेरे पास पेशेंट आया, तो मैं कभी पेशेंट समझा ही नहीं रहा था। दयाल जी ने बोला तेरा ही एक रूप है, तेरी चिकित्सा कर रहा है तू। मैं मेरी खुद की स्वयं की चिकित्सा करता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि ये पेशेंट है इसकी चिकित्सा कर रहा हूँ। यही हम सभी को आज के बाद में समझना है कि ये मेरा ही एक रूप है। किससे लड़ रहा हूँ? मैं मेरे से ही लड़ रहा हूँ। क्यों लड़ रहा हूँ? कोई मतलब नहीं है, मेरा ही रूप है। किसको गाली काट रहा हूँ? तभी तो बोलते हैं कि एक गाली काटोगे शाम तक 100 रिपीट होगी आपके पास। वो ये ही है प्रूफ कि किसको काटा आपने, अपने आप को ही तो निकाला गाली, तभी तो आपके पास रिपीट होके आई। तो एक ही रूप है, अलग कोई नहीं है। ये साइंस भी बोलती है और इस संत भी बोलता है। तो हम कौन है, ये हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया कि मेरा ही एक रूप होता है। और आज के बाद में किसी को भी हम, ये हमारे लिविंग गुरु पापा जी का बहुत प्यारा मैसेज है कि किसी को भी हम दूसरा मत समझो। बेटा दुख इसी से उत्पन्न होता है, वो हमेशा बोलते हैं। और ये आज प्रूफ भी हो गया, दादा दयाल जी ने प्रूफ भी कर दिया। साइंस से मानो तो साइंस से समझो, संत मत से समझो तो ऐसे समझो। भाई तेरे अंदर भी परमात्मा है, मेरे। जिस दिन आपकी आंखों के अंदर ये चमक आ जाएगी, देखना शुरू कर दोगे सबको, तो ये सृष्टि बहुत अच्छी लगने लग जाएगी, हर व्यक्ति आपको अच्छा लगने लग जाएगा। अब हम आए कहाँ से? हमने ये तो पहचान लिया कि हम है कौन। अब हम आए कहाँ से, ये बहुत गहरा टॉपिक है। इससे अगर ध्यान से समझ लिया तो आज आपकी अंतरात्मा बहुत प्रसन्न हो जाएगी। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप हम सब लोग जानते हैं। देखो, ये दो लोक हैं। ये लोक है सतलोक, और ये लोक है काल का लोक है। ये कलयुग जिसे बोल रहे हैं, काल भगवान है यहाँ पर विराजमान। यहाँ कौन है? परमात्मा जी विराजमान है यहाँ पर, काल भगवान। पर काल जी ने 30-70 युग तक परमात्मा जी से एक पैर पर खड़े रह के प्रार्थना की थी। एक पैर पर खड़े रह के प्रार्थना की थी सृष्टि के लिए। अब प्रार्थना की सृष्टि बनाने के लिए, तो ये कहाँ, ये बता रहा हूँ मैं, परमात्मा यहाँ से परमात्मा ने आत्मा ही भेजी काल जी के पास, काल भगवान के पास। फिर यहाँ से वर्मा विष्णु महेश पैदा हुए, और फिर यहाँ से सारी सृष्टि, वो आप सबको पता है, पापा जी ने साथी में बता रखी है सारी चीज। आप इस शॉर्ट में समझिए। तो अब क्या है, हम आए यहाँ से, यहाँ काल विराजमान है। काल ने वर्मा विष्णु महेश बना दिया सारा, यहाँ बना के, और हमें इस, जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, उस जाल के अनुसार हमें बुन दिया। ऐसा बुना है काल ने, ऐसा बुना है, मतलब निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई संत के शरण में आ गए हैं, वो ही निकल सकता है इससे। क्योंकि यहाँ काल जी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा दिया है कि मेरे तो वहां जाने से ही फायदा आया है, मेरे तो बालाजी फेरू जी माता जी के जाने से ही फायदा आया है। तो वो फिर बेचारा वहीं उलझ जाए, क्योंकि ये भगवान जो बनाए हैं, ये भी काल भगवान ने बनाए हैं सारे। लेकिन हम आए यहाँ से, परमात्मा ने भेजा था, हम सब इसकी औलाद है। यहाँ से हम सब, ये बड़े अमीबा है, क्षमा करें परमात्मा जी को अमीबा नहीं बोल सकते, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़े अमीबा है। यहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई। लेकिन यहाँ क्या हुआ, इन्होंने क्या षड्यंत्र रच दिया काल भगवान। काल भगवान का क्या काम है? लाख पैदा करना, 100 लाख खाना। अगर आपके आसपास कहीं मृत्यु होती है, आप देखना, कभी भी विचार करके देखना, तुरंत एक आत्मा कहीं ना कहीं अपनी रिश्तेदारी में आ जाएगी। एक भेजेगा, एक जाएगा, एक भेज देगा, एक और ऐसा उलझा दिया इस चक्कर के अंदर
कि हम यहाँ भूल गए। मैं देवलोक की देवी देवता का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। गुरु पापा जी ने बताया है हमें कि गोबर की भी हम बुराई नहीं कर सकते, वो भी नीपने के काम में आता है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ काल जी ने इतना उलझा दिया अपन को, इतना उलझा दिया कि हम इस यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे। ऐसा चक्कर भी चला दिया उसने कि आपको इतना घुमा देगा वो कि यहाँ भूल जाओगे आप। ये जो ये मेन जगह थी ना अपनी, यहाँ यहाँ भूल गए और यहाँ ऐसा बना दिया। क्योंकि देखो भगवान राम कृष्ण कोई भी यहाँ से बच नहीं पाया, सबको इन्होंने यहाँ उलझा दिया काल को। तभी तो रामायण में भगवान राम 74वें अध्याय में माता सबरी को बोलते हैं, नवदा भक्ति जब सिखाते हैं, ये मैं ऑथेंटिकल ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, तब बोलते हैं कि मैं तो माता सबरी, मैं आपको स्वर्ग दे सकता हूँ, वैकुंठ दे सकता हूँ, यहाँ नहीं भेज सकता, मैं सतलोक नहीं भेज सकता, मेरे पास ये पावर नहीं है। ये पावर सिर्फ संतों के पास ही है। मैं तो खुद संतों की जो धूल है वो चरणों की धूल सिर के लगाता हूँ, ये भगवान राम बोलते हैं। लेकिन इन चीजों को क्या है कि गुप्त में रखा गया है, क्योंकि काल ने ऐसा रचाया है चक्रव्यूह कि हम यहाँ जान ना जाए, यहाँ तक पहुंच ना जाए। अभी देखना, आपका किसी का नेट खत्म हो जाएगा, किसी का फोन आ जाएगा, किसी का क्या हो जाएगा, ये सुन ही नहीं पाओगे आप, पूरा नहीं सुन पाओगे, सुबह तक तो यहाँ से साफ भी हो जाएगा। ये काल है, 2 दिन बाद में पूछ लेना, आपको कुछ याद नहीं रहेगा क्या बोला क्या नहीं बोला। ऐसा अभी आपके ऐसे माइंड में इतने क्वेश्चन खड़े कर देगा काल कि बोले ये तो ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन ये बहुत बहुत गहरी बात है, इसे समझने के लिए हमें, तो इन्होंने इतना उलझा दिया कि हम परमात्मा तक पहुंच नहीं पाते। अब हम आए कहाँ से, यहाँ सतलोक से आए, सचखंड से आए, हम सब लोग, हम सब जीव आत्मा यहाँ से आए हैं। अब ये जो मैं बहुत बार परमात्मा जी, ये है कौन? आज इन देखो शब्दों में सारा वर्णन होता है। परमात्मा लिख के देखिए आप, परम, बस इतना लिखिए। इनका मतलब होता है एक बहुत सारी आत्माओं का समूह, एक भंडार, जो पूरे विश्व में जितनी भी आत्मा है उनकी जड़ चैतन्य का एक केंद्र है, उसे हम परमात्मा बोलते हैं। फिर तय, परमात्मा, तो तय, तय का मतलब होता है ताकत, शक्ति, गुण, ज्ञान, ज्ञान गुण की शक्ति हमारे अंदर, ताकत। तो हम बोलते हैं ना, तो इस सृष्टि में जो सबसे पावरफुल है, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है, वो है परमात्मा जी। परमात्मा, हम बोलते हैं ना, परमात्मा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ये हम सबको पता है। लेकिन आज तक इस परमात्मा जी को छुपा के रखा है काल भगवान यहाँ, क्योंकि इसने ऐसा चक्रव्यूह रचा दिया कि बहुत मुश्किल होता है यहाँ, मतलब संत के शरण में आने के बाद में भी ये ले लेता है, अपनी तरफ ले लेता है। क्योंकि इसे पता है कि अगर यहाँ चली गई आत्मा तो फिर मेरा भोजन ही यही है, मैं लाख खाऊंगा 100 लाख पैदा करूंगा, मेरा तो पूरा भोजन ही खत्म हो जाएगा। काल का भोजन ही है रोज के 1 लाख मार के खाना और 100 लाख पैदा करना, मतलब करना, ये है। तो वो ऐसा कंफ्यूज कर रखा है कि यहाँ तक आत्माएं न पूजा। तो तय का मतलब होता है ताकत, शक्ति। तो हम बोलते हैं ना कि फलाना इंसान इतना ताकतवर है ना, फलाना देश इतना शक्तिशाली है, फलाना वैज्ञानिक इतना पावरफुल है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, ये पृथ्वी, ये जल, ये आकाश, ये अग्नि, ये वायु, ये जो मुफ्त में दे रखी है हमें, ये किसने दी है? ये परमात्मा ने तो फ्री में दे रखी है हमें। इसीलिए संत हमें पता है क्या बोलते हैं कि बेटा तू इस ज्ञान, ताकत का इतना गरूर घमंड क्यों करता है, जो तुझे परमात्मा ने फ्री में दे रखी है। आगे गहरी बात सुनिएगा कि बेटा तू इस ताकत, ज्ञान का इतना घमंड क्यों करता है, जो हम अहंकार करते रहते हैं ना, वो जो तो ये तो परमात्मा जी ने फ्री दे रखी है। बोले तू अपनी ताकत को भूल, हमें अपनी ताकत, अपने ज्ञान का भूलना भूलना है। और तू उस परमात्मा की ताकत, ज्ञान को पहचान, तब तेरे अंदर जब वो जगह खाली होगी, तब परमात्मा की पावर आपके अंदर आएगी। समझे? मतलब हम बोलते हैं मैं इतना ताकत हूँ, मेरे अंदर इतना ज्ञान, ये सब फ्री में दे रखा है। जिस दिन हम ये ताकत निकाल देंगे, जगह खाली हो गई हमारे यहाँ से, तो फिर परमात्मा की पावर हमारे पास आने लग जाएगी। उदाहरण से समझिए,
कोई शिष्य था, गुरुजी के पास गए और गुरुजी से नामदान लेके सिमरन करके और अपने पांचों विकार निकाल लेता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, और उनकी जगह शीतलता, क्षमा, दया, कर्तव्य, संतोष, ध्यान से सुनना, शीतलता, क्षमा, कर्तव्य, ज्ञान, संतोष, अगर किसी के अंदर ये 5 गुण आ जाते हैं तो वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। मतलब ये 5 गुण सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जी के पास है। हम सभी को जान के हैरानी होगी, आज तक जितने भी अवतार आए, जितने भी देवी देवता आए, किसी के पास ये 5 गुण नहीं है, क्योंकि काल ने सबको दबोच लिया था। कर्म को चुकाना पड़ा ही सबको। इसीलिए हमारी भागवत गीता में, रामायण में बार बार जिक्र कर रखा है, संतों का इसीलिए कर रखा है। और हमें काल भगवान ने ऐसा बना दिया कि हम इनके पीछे इतने इतने हो गए कि हम निकल ही नहीं पा रहे। किसी का बच्चा नहीं हुआ, वहां जाने से तो मेरे बच्चा हो गया, अब वो वहीं उलझा देगा काल वहीं। अरे बच्चा नहीं जाएगा, लास्ट में जब आत्मा निकलेगी बच्चा नहीं जाएगा साथ, ना ही और कोई साथ जाएगा। आपने जो भक्ति की, आपने जो ध्यान भजन किया है, आपका जो पुण्य कर्म किए हैं, वो ही आपके पर साथ जाएंगे, बाकी और कोई नहीं जाएगा। तो वो जो ज्ञान है, तो वो कहाँ से है? वो यहाँ से है, परमात्मा के पास पहुंचने पर ही मिलेगा, बाकी यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हमें, हमारा जो असली घर है वो यहाँ पर है। ये काल भगवान ने सृष्टि रचा रखी है, और इतना इतनी तरीके से इतनी भूत रखा है कि बहुत 0 पॉइंट, पूरे विश्व में 0.25% ही लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं। और जिनको भी सच्चे संत मिले हैं वो आगे और बताएंगे अभी। तो हम यहाँ से आए हैं, परमात्मा जी के पास आए। फिर फिर आता है माँ। माँ का मतलब क्या होता है? ममता, स्नेह, प्यार, दया। ये माँ के अंदर होती है सारी चीजें। और ये जो हमारे यहाँ से बढ़ के ये सबसे ज्यादा जो दया, ममता, करुणा, स्नेह, प्रेम, ये परमात्मा के अंदर होता है। इसीलिए लिखते हैं हम परमात्मा। ये है परमात्मा जी का मतलब। और परमात्मा जी की पावर यहाँ नहीं आ सकती, ना ही हम समझ सकते, ना ही हमारा ज्ञान यहाँ भंडार हो सकता है। तो हम आए हैं कहाँ से? सतलोक से, सचखंड जिसे हम बोलते हैं। भूतलोक होता है, स्वर्ग लोक होता है, देवलोक होता है, नरक लोक होता है, और एक होता है सतलोक, सचखंड, जहाँ हम सब भूल चुके। हम यहाँ से आए हैं, लेकिन यहाँ यहाँ सारा कर दिया काम। भेजा यहाँ से था इनके पास, इन्होंने क्या ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि अब हम निकलना मुश्किल होता है। तो ये जो काल है ना, काल भगवान, ये भी थर 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 कांपता है परमात्मा जी से। क्यों? क्योंकि कब परमात्मा जी पल्ले महापल्ले कर दे, सबको एक जगह कर दे, सबको एक साथ ले जाए, तो इसका भोजन तो बंद हो जाए। इसलिए काल भगवान ने ये सृष्टि रच के और हम सभी जीवों को यहीं अटका रखा है, ऐसा उलझा दिया जैसे। चलो आगे फिर बात करते हैं कि अब यहाँ तक पहुंचने का मार्ग क्या है। हमें ये पता चला कि हम कौन है। साइंस के अनुसार हम अमीबा है, एक जीव से आए, हम सब एक हैं। परमात्मा जी संत मत के अनुसार सबके अंदर परमात्मा है। हम आए कहाँ से? यहाँ से, परमात्मा जी के घर से हम आए हैं। अब हमें यहाँ पहुंचाएगा कौन? हम यहाँ जा कैसे सकते हैं? इसका कोई मार्ग है कि यहाँ तक पहुंचे? ये तो काल की सृष्टि आ गई सारी, और यहाँ तक पहुंचाने के लिए कोई मार्ग है क्या? है। उदाहरण से समझिए कि हम आए कहाँ से हैं, अब हमें जाना कहाँ पर है। तो इसके लिए ये समझिए, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी हैं, तो अब हम सब भारतीय हैं और सब हम मोदी जी को जानते हैं, ठीक है। और अब हमें, जैसे मुझे मोदी जी से मिलना है, मैं हूँ भारत का, रहने वाला भारत का हूँ, तो मुझे मोदी जी से मिलने के लिए कोई तो होना चाहिए ना जो वहां तक लेके जाए। और मोदी जी से मिलाने के लिए मुझे ऐसी अवस्था में नहीं लेके जाएगा वो। मेरे अंदर जो जो चीजें हैं उनको
को हटा के निकाल के फिर मोदी जी के पास मिलाएगा मुझे, ये आप भी अच्छी तरह जानते हो। भाई हम सब है भारत के, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है तो उनकी तरह मुझे बन के जाना पड़ेगा वहां से मिलने के लिए, और कोई ना कोई एक मुझे चाहिए। सत्य बात है ना ये। ऐसे ही यहाँ तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई एक मीडिएटर है। हम बहुत भाग्यशाली है, और आज तो मेरे लिए बहुत गर्व का दिन है कि आज 4 नवंबर को ही हमारे पापा जी से मुझे नामदान मिला था, मुझे एक नाम का, शब्दों का ज्ञान मिला था। आज आज 3 साल कंप्लीट हो गए मेरे, कल 3 साल एक दिन चालू हो जाएगा, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा दिन है आज। मुझे पापा जी मिले, श्रीमान रतन लाल जी नागर, जो कोटा में रहते हैं। उन्होंने हमें मिले, उन्होंने मुझे, हम सभी को दाता दयाल जी के बारे में, हम तो जानते नहीं थे संत जी के बारे में, दाता दयाल जी के बारे में बताया। भाई वही बात है, मोदी जी तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई तो मीडिएटर चाहिए, तो दाता दयाल जी हमारे पास है अभी, जो पूर्ण गति प्राप्त संत है। तो करना क्या रहता है यहाँ तक पहुंचने के लिए, आपको एक टेक्निक बताते हैं। दाता दयाल जी बहुत ही साइंटिफिक बताएंगे, अब सुनना, आप ध्यान से सुनना, आप इतने अंतर्मुक्त हो जाओगे। तो दाता दयाल जी का फोटो है, फोटो को, जैसे ये दाता दयाल जी का एक पापा जी का फोटो है, हमारे लिविंग गुरु पापा जी का, तो ऐसे दाता दयाल जी का फोटो है। या अपने मोबाइल पर भी 5 मिनट उनकी आंखों में आंखें डाल के बिल्कुल आंखें कांटेक्ट करना है, और आंखों को पलक भी नहीं झपकानी, ऐसे आंखें बिल्कुल आंखें डाल के धारा सिंधु प्रताप दयाल, जो नामदान मिल रखा है, जो नाम आपको मिल रखा है, वो बोलना है। और कोई भी बोल सकता है, जिसे नहीं मिल रखा है वो भी बोल सकता है। तो ऐसे आंखों में आंखें डाल के बिल्कुल, तो आपके आंसू चालू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। योग विज्ञान में इसे त्राटक विधि बोलते हैं, विज्ञान में इसे त्राटक विधि बोलते हैं। और जैसे आप आई कांटेक्ट करोगे, और साइंस के अनुसार आपकी पॉजिटिव एनर्जी, अगर अपन किसी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ करते हैं, तो हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है तो वो तो निकलती है, और अगले की पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफर होती है, ये साइंस बोलता है। तो आप 5 मिनट ऐसे करना है, आज के बाद में आंखें बिल्कुल खोल के, दोबारा से एक बार भी पलक नहीं झपकानी। इससे क्या होगा साइंस के अनुसार समझे, तो इससे सबसे पहला काम होगा, आपके आंखों के रोग कभी भी नहीं होंगे, आंखों की सफाई हो जाएगी, आपकी बिल्कुल सफाई हो जाएगी। और एक फोकस, आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा। पता है, जब अंग्रेज भारत में आए, तब अंग्रेजों का एक सिपाही वहां की पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं भारत देश में पूरा भ्रमण करके आया, और इस भारत देश में 2 लोग मुझे देखने को नहीं मिले। ये सत्य घटना है। तो बोले कौन से 2 लोग? बोले एक तो बीमार नहीं मिला, और एक भिखारी नहीं मिला। तो बोले ये कैसा हो सकता है, ऐसी क्या पावर है इनके पास? तो बोले इनके पास तो अद्भुत चीज है। एक बुजुर्ग व्यक्ति से मैं मिला, अंग्रेज बोलता है, उससे मैंने पूछा कि आप बीमार कब हुए थे, तो वो मेरी तरफ देखने लग गया ऐसे ऊपर, और मुझे पता है क्या बोलता है वो, कि मुझे ये तो बताओ ये बीमारी क्या होती है। ये 200 साल पहले की बात बता रहा हूँ, भारत देश में इतने स्वस्थ व्यक्ति थे। ये दाता दयाल जी ने बहुत सीक्रेट बात बताई है, कि इतने स्वस्थ व्यक्ति थे, उसका रीजन भी बताएंगे अभी दाता दयाल। तो बोले ऐसा क्या था उनके पास? बोले उनके घर घर में एक टेक्निक थी, भारत देश के हर व्यक्ति के पास एक टेक्निक थी, कि आपके कोई भी शरीर में बीमारी आती है, तो आपको प्रसन्न होना है, खुश होना है कि मैं बीमार हो गया, और उससे निकलने का इंतजार करो आप। उनका डाइट प्लान ऐसा था, उनका भोजन ऐसा था, जैसे फोड़ा हो गया किसी के, तो फोड़े को वो क्या करते, नीम की छाल लगा के, मिट्टी लगा के, कैसे भी उसे फोड़ के निकाल देते। मतलब हर चीज को उन्होंने, हर चीज को वो बोलते हैं कि अगर आपके पास धन भी ज्यादा हो गया तो उसे त्याग दो,
लोगों को सेवा में लगा दो, बांट दो। मतलब उनका बोले भारत देश का एक सिद्धांत है कि हर चीज निकलनी चाहिए। तो उनके हर प्रत्येक व्यक्ति के माइंड में ये बिठाया हुआ था कि आपके जुकाम लगी तो उसे निकलने दो, नाक से पानी आ रहा है, कफ आ रहा है, निकलने दो उसे, वो ठीक हो जाओगे। ये ये जान के पूरे इंग्लैंड वाले हिल गए, बोले ये तो वाकई में अद्भुत चिकित्सा है इनकी। मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी दवाई पानी का ही खेल, आहार विज्ञान था हमारे पहले। बोले ये तो कुछ है ही नहीं इनके पास, तो हाँ बोले कभी बीमार हो ही नहीं सकते ना, इनका काम ये है। फिर देखिए, फिर अंग्रेजों ने एक ऐसी चाल चली, बोले एक ऐसी पैथी बनाओ, ऐसी पैथी बनाओ कि इनकी हर बीमारियों को अंदर के अंदर ही दबा दे। ऐसी टेबलेटें बनाओ, ऐसा केमिकल बनाओ कि हर चीज को इनको तुरंत तो रिजल्ट मिले, और ये इनके हर भारत के हर देश भारत के हर कोने कोने में पहुंचा दो कि ये खाते हम आपके तुरंत रिलीफ मिलेगा। ऐसी पैथी, ऐसी केमिकल बनाओ ताकि ये बीमार हो और हमारी पैथी आगे बढ़े। तो फिर इन्होंने क्या किया, ये पैथी बनाई, ऐसी पैथी बनाई। और बोले उस पैथी को बनाना, आगे सुनो, दयाल ने बताया कि उस पैथी को बनाना और इतना कॉम्प्लिकेट कर दो कि डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाए कि इसकी बीमारी कहाँ से आ रही। वो अभी प्रेजेंट टाइम में है स्थिति, पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, कब्ज हो गया, कफ हो गया। बोले जैसे जुकाम लगी इनके, तो उसे रोकने का एक ऐसा तरीका बनाओ, ऐसी टेबलेटें बनाओ ताकि वो वही रुक जाए, दब जाए। जैसे वो दबे, विस्फोट हो तो अपन उसे टीबी नाम देंगे। फोड़े फुंसी को रोकने का ऐसी टेबलेटें बनाओ, ऐसी बनाओ कि वो वहीं रुक जाए। और जैसे फोड़े फुंसी रुके और जब अंदर उनका विस्फोट हो तो हम उसे कैंसर नाम देंगे, जो अभी सबसे ज्यादा चल रहा है। तो पता है अभी सबसे ज्यादा मौतें किससे हो रही है? ना कैंसर से हो रही है, ना शुगर से हो रही है, ना हार्ट अटैक से हो रही है। अभी सबसे ज्यादा जो मौतें हो रही है भारत देश में, वो हो रही है अल्ट्राजेनिक डेथ। मतलब सही तरीके से डायग्नोसिस नहीं करने की वजह से। और ये WHO ने अभी रिपोर्ट जारी की है इसे, लेकिन गुप्त में रखा है, पब्लिश नहीं किया इसे, क्योंकि ये पता चल जाए ना कि सही तरीके से डायग्नोस ही नहीं हो पा रहा। तो दाता दयाल जी हमें यहाँ पर समझा रहे हैं कि हमें 5 मिनट आंखों को खुली, अभी गलती क्या हो रही है देखो ना, आंसू ही नहीं आ रहे हमारे, ड्राई आईज हो रही है, अभी ये बीमारी चल रही है। दो चीज फायदा मिलेगा यहाँ पर। जैसे दाता दयाल संत की या प्योर संत की, जो सच्चे संत है, उनकी तरफ आंखों में आके देखना, सुबह ही टेक्निक अप्लाई करके देखना, आंसू आना शुरू हो जाएंगे पूरे यहाँ तक। और जिसकी विरह जगेगी परमात्मा के दाता दयाल जी के प्रति, वो तो पूरा भीग जाएगा भाई साहब। फिर तो जो मांगेगा, जो मतलब दाता दयाल जी स्वीकार करेंगे तुरंत। अभी बताया ना, माँ का मतलब ममता, करुणा, स्नेह, प्रेम, तो वो तो तुरंत छलकता है। तो 5 मिनट तक ऐसे देख के फिर सिमरन करना है धारा सिंधु प्रताप दयाल। अब जैसे सिमरन करेंगे धारा सिंधु प्रताप, फिर आंख बंद करके और ध्यान में लगाना है, यहाँ ध्यान में लगाना है, तीसरे तिल पर ध्यान लगाना है। अब यहाँ ही क्यों लगाना है, इसके पीछे भी साइंस देखी बहुत तरीके से है। अगर फिर भी कोई नहीं मानता है, नहीं समझ रहा है, तो फिर क्षमा करे मुझे, लेकिन ये ही प्रूफ है, ये ही सत्य है, और ये ही सारा साइंस है अभी। तो यहाँ ध्यान लगाने से होगा क्या? मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब लिखिए सभी, माइंडफुलनेस। मेडिटेशन का मतलब होता है माइंडफुलनेस, आपका बिल्कुल माइंडफुलनेस रहेगा, चमक रहेगी। तो हम जैसे यहाँ ध्यान लगाएंगे तो एक केमिकल रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसे बोलते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज होता है। और सेरोटोनिन का मतलब होता है फील गुड हार्मोन्स, अच्छा फील कराता है। अब देखो यहाँ देखो, एक चीज ये देखना, बहुत गहरी बात बताई दाता दयाल जी ने, कि जिसका सेरोटोनिन का लेवल अच्छा होता है तो वो हमेशा हैप्पी हैप्पी, खुश खुश रहता है, बढ़िया रहता है, हमेशा उसकी मुस्कान रहेगी, सुख दुख में उसका कोई पता ही नहीं रहेगा। इस सेरोटोनिन बहुत अच्छे लेवल से बन रहा है, क्यों? मेडिटेशन कर रहा है। और जिसका सेरोटोनिन का लेवल डाउन होता है, गुस्सा सबसे ज्यादा है, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, ये सब सेरोटोनिन की वजह से हो रही, एक केमिकल की वजह से हो रही है। और ये ना किसी टेबलेट से रुकेगा, ना कोई सी टेबलेट ले लो, एक ही इलाज है इसका,
वो यूरोपियन देश समझ चुके, वो है मेडिटेशन, ध्यान। और ध्यान भी, यहाँ परमात्मा जी है, यहाँ काल साहब है, तो काल साहब ध्यान नहीं करने दे। बिना सच्चे संत के कितनी ही लगा लो आप जोर लगा लो, कर भी लोगे तो थोड़े दिनों में ऐसे लपेटे में लेगा, नीचे पटक देगा, पता ही नहीं चलेगा। आप देखते जाओ अभी संसार में जो हो रहा है, कुछ समय के लिए आते हैं, फिर लपेटते हैं, फिर पटक देता है। ये है क्योंकि सच्चा संत अभी तक बहुत कम लोगों को, 0.5%, 0.25% लोगों को ही मिल पाते हैं। और हम, आप बहुत भाग्यशाली है कि हमें मिल चुके हैं। अभी आगे आपको सच्ची घटना बताई जाएगी। तो सेरोटोनिन का लेवल कम हुआ तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये जिसके अंदर है, ये समझो उसका सेरोटोनिन का लेवल कम है। अब ये सेरोटोनिन, ये जो गुस्सा, इमोशनल, ये कहाँ आता है? यहाँ आता है, लिम्पिक सिस्टम होता है, LIBIC के सिस्टम, लिम्पिक सिस्टम के अंदर ये होता है। ये लिम्पिक सिस्टम कहाँ होता है? अपने ब्रेन स्टीम होता है। और ये ब्रेन स्टीम में एक केमिकल फैक्ट्री होती है जिसे रफे न्यूक्लियस बोलते हैं, RAPHE, रफे न्यूक्लियस। यहाँ पर सेरोटोनिन बनता है। और ये जब सेरोटोनिन बनता है और जब इसका सिक्रेशन होता है, जैसे ही सेरोटोनिन का, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, सिक्रेशन होता है, तो एक जो राफे न्यूक्लियस बनी हुई है, यहाँ से ही तो सेरोटोनिन बनेगा पीछे से, तो ट्रिगर होगा उसका। और पूरी बॉडी के अंदर एक लहर दौड़ेगी, पूरे माइंड के ऊपर एक लहर दौड़ेगी, और हमें अच्छा अच्छा फील होगा। तो अब मेडिटेशन में क्या होता है, जैसे ही हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो तुरंत सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। और जैसे सेरोटोनिन का लेवल बढ़ेगा, राफे न्यूक्लियस पर ट्रिगर होगा, पॉइंट ट्रिगर होगा, और चारों तरफ पर हमें हैप्पी हैप्पी, अच्छा अच्छा लगने लगेगा। स्टार्टिंग वाली बात, सबके अंदर अमीबा दिखने लग जाएगा, मतलब सबके अंदर परमात्मा दिखने लग जाएगा, जब आपका सेरोटोनिन का लेवल अच्छा हो। अब इसमें भी जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, तब आपका सेरोटोनिन का लेवल भी अच्छा बनेगा। इसलिए दादा दयाल जी ने एक टेक्निक तो नोटबुक टेक्निक बताई, और अभी एक लास्ट में और बताएंगे जो तुरंत ही रिजल्ट दिखाएगी अभी आपको। तो हमें यहाँ पर पहुंचना है, दाता दयाल जी के पास यहाँ परमात्मा जी के पास पहुंचना। मीडिएटर कौन है? दाता दयाल जी। दाता दयाल जी का 5 मिनट अपने आंखों में आके डाल के, धारा सिंधु प्रताप, झपकने नहीं है, पलक नहीं झपकाना, इस बार डायरेक्ट बोलना है, आंसू गिरेंगे, आपको गिरने दो, और भी अच्छा है, जितने आंसू निकले अच्छा है, पूरी क्लीनिंग हो जाएगी आपके, कभी आपको लेजर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद में आपने सिमरन किया, वो पूरा विधि प्रोसेस आप सभी को पता है। ये हमारे, हम कौन है, हम अच्छी तरह से जान के, कहाँ से आए? परमात्मा जी के घर से आए। जानने का तरीका दाता दयाल जी है, जो भी आपको इनवाइट किए, आप उनसे और मिल सकते हो, और आप उनसे पूछ सकते हो कि हम यहाँ तक पहुँचने के लिए और क्या कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक जगह बैठना है और मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन का मैंने साइंस आपको अच्छी तरह से बता दिया कि ये साइंस है, इससे अपन यहाँ पहुँच सकते हैं। अब देखो, आज मैं अंतर आत्मा, अंतर हृदय से आपको बोल रहा हूँ कि जो मुझे जानते हैं, और जो यहाँ पर बैठे हुए अतुल भैया, सत्यनारायण भैया, पंकज भैया, विजय, सावित्री दीदी, बहुत सारे हमारे सत्संगी भाई बहन हैं, जो भी मेडिटेशन करें, जिनको जानते हैं, जिनके रिश्तेदार अगर कोई बैठे हैं, कोई गांव वाला बैठा है, कोई भाई बंधु बैठे हैं, उनसे नम्र निवेदन करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आपके हाथ जोड़ के, आप इनसे मिलिए, इन सभी से मिलिए, एक बार इनसे बात कीजिए। क्यों? सच्ची घटना है, ऐसा होता है और होएगा। देखो, मैं इसीलिए दाता दयाल जी ये करवा रहे हैं कि सबको चेताओ, यहाँ तक पहुंचना है, इस काल से निकलना है, ये काल भगवान से निकालना है। संत मिल चुके हैं हमें, ऐसे नहीं गुरु बनाओ, ये लो नामदान, सब ओपन कर रखा है पापा जी ने। आप तो बताओ, सबको बताओ, और सबको बोलो, जब इम्प्रूवमेंट मिले, जब वो करने लगे, फिर आप गुरु से मिलिए, आप जाके अंतर्मुक्त है पापा जी। तो अगर आप आज के बाद में अगर ये सोचते हो कि भाई ठीक है, क्योंकि ये तो काल भगवान है, अभी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन खड़ा कर देगा, और बोलेगा अरे यार ऐसा ऐसा। लेकिन आपको सत्य बता रहा हूँ कि अभी हमारे रिलेटिव में, हमारी जानकारी में अभी डेथ हुई किसी की। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आपको, सबके साथ होता है ये, जितने भी अच्छे सत्संगी भाई बहन है। बस ये है कि वो परमात्मा मुझे दिखा देता है वो चीज़। बाकी जो आत्माएं निकल जाती है, वो आती है, सबके पास आती है और आएगी। जितने भी आज सुन रहे, आज नहीं तो कल, अगले जन्म में कभी ना कभी आप मिलोगे जरूर, ये 100% है, मुझे विश्वास है।
क्योंकि हर कोई सुन नहीं सकता ना। कितने लोगों को ये भेजा गया था, मतलब ये मान के चलो, लेकिन कितने से लोग बैठ पाते हैं? क्योंकि कारण ये है, क्योंकि अच्छी चीज चल रही है ना, तो किसी का नेट खत्म हो जाएगा, किसी के क्या हो जाएगा, किसी के क्या, सुन ही नहीं पाएगा पूरा, तो बहुत मुश्किल ही सुन पाते हैं। तो जैसे उनकी डेथ हुई, तो डेथ होने के बाद में जब मैं सो रहा था, तो वो आत्मा मेरे पास आने लगी। हर बार आती है, जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ उनकी हमेशा आती है। तो वो आत्मा मेरे पास आई, और फिर मैं आँख खुल गई, फिर आए, फिर आँख खुले, फिर आए, फिर आँख खुले, क्योंकि हो क्या रहा है, मुझे नींद ही नहीं आ रही। फिर 2:53 पर दाता दयाल जी ने बोला ध्यान में बैठ। मैंने ध्यान में बैठा। ध्यान में बैठने के बाद में उस आत्मा को, वो आत्मा तुरंत चली गई थी ऊपर, लेकिन रुकी हुई थी वो, क्योंकि वो मेरे पास आ रही। उसे पता चल गया, पहले पता नहीं था, बाद में पता चला। जैसे अभी मैंने सब बता दिया, अभी किसी के क्या, किसी के क्या, फिर बाद में पता चलेगा जब ये शरीर निकल जाएगी ना आत्मा, तब पता चलेगा कि भाई कौन सही है कौन गलत है। तो फिर उनको पता चला, तो वो जैसे धर्मराज जी के पास ये लिए, बिल्कुल आज जैसे आप मुझे देख रहे हो ना, ऐसे लाइव दिखाया गया है मुझे। धर्मराज जी के पास गए, उन्होंने पेज खोला, अच्छा क्या नाम, ये नाम, चलो ठीक है डालो इसे, तुरंत। वहां ज्यादा टाइम नहीं लगता, इतना सेकंडों में काम होता है, कि और भीड़ रहती है ना, बोले डालो इसे। उल्टा लटका दिया गया उस आत्मा को, और नीचे कड़ाव था भरा हुआ बहुत सारा। अब ये मुझे देखते ही मेरे से रहा नहीं गया, हमारे रिलेटिव जानकार हमारे। मैंने परमात्मा दाता दयाल जी के चरणों को पकड़ के और प्रार्थना करना शुरू कर दी। मैंने बहुत प्रार्थना की मैंने, कि मैं क्यों नहीं, हमारे जानकार है, रिलेटिव है, इनको यहाँ इस नरक लोक में मत ले जाओ आप। तुरंत ये प्रार्थना दाता दयाल जी, तभी तो ममता का शब्द बताया ना, दया है दाता, तुरंत परमात्मा बहुत दयालु। तो तुरंत परमात्मा दाता दयाल जी, परमात्मा जी खुद स्वरूप दिखता है। परमात्मा जी को देखने की पावर नहीं है किसी के अंदर, स्वरूप दिखता है। दाता दयाल जी पीछे मुझे लेके गए नरक लोक के अंदर, वहां लेके गए, उल्टा लटका रखा था उनको। तो जैसे गए तो यमदूत और सारे लोग परमात्मा जी के, दाता दयाल जी के चरण स्पर्श किए। दाता दयाल जी ने बताया क्या बोला, कि इनको छोड़ो, ये हमारे सेवक के रिलेटिव है। तुरंत इतना कहते ही छोड़ दिया। आपको है जान के बहुत खुशी होगी, उस आत्मा को सिर्फ 3 योनि मिलेगी, सिर्फ 3 योनि मिलेगी। चौथी योनि में वो मनुष्य जन्म लेंगे, और फिर वो भक्ति करेंगे दाता दयाल जी की, और फिर सचखंड जाएंगे वो। अब अगर ये सेवक प्रार्थना नहीं करता, या मैं नहीं होता, तो उनको 2,44,852, 2,44,852 दिन तक, वर्षों तक उनको 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती है उस आत्मा को। दया देखो दाता दयाल जी की, परमात्मा की दया देखो। सिर्फ एक परमात्मा के चरणों में लिपट के प्रार्थना कर, उस आत्मा अब रोज आती, इतनी आशीष देती। अरे सोचो, जब हम एक किसी प्यासे को पानी पिला देते हैं तो कितनी ब्लेसिंग मिलती है। तो उस आत्मा के लिए हमने प्रार्थना की। हमारे पापा जी ने सीखा यही रखा है, कि बेटा आप सबके लिए प्रार्थना किया हो, आपका दुश्मन भी हो उसके लिए भी प्रार्थना करो आप। ऐसे गुण अपने अंदर आने चाहिए। तो उस आत्मा के लिए मैंने प्रार्थना की, तो कितनी ब्लेसिंग दे रही होगी वो आत्मा, सोचो। नरकों से निकाल दिया, 3 योनि, 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती, 3 योनि भोगनी पड़ेगी, चौथी में तो मनुष्य जन्म तैयार है। और भक्त दाता दयाल जी का सेवक बन के सचखंड का टिकट और मिल गया। ये देखो, मतलब पावर देखो दाता दयाल जी का। ये बिल्कुल सत्य घटना है। इसलिए मैं मेरे रिलेटिव जानकार और जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं, उनके रिलेटिव जानकार से हाथ जोड़ के नमन निवेदन करता हूँ, आप एक बार मिलिए इन सभी से, इन सभी आत्माओं से मिलिए, बात कीजिए, इनका देखिए, इनका तरीका देखिए, अतुल भैया की वाणी देखिए, उनके देखिए रहने का तरीका देखिए, सत्यनारायण भैया का देखिए। आज सत्यनारायण भैया ने मुझे इतना पावरफुल बनाया है। पावरफुल तो सबको दाता दयाल जी ने बनाया, लेकिन आज उन्होंने फोन कर करके मुझे चेताया, बताया, सारी चीजें वो समझाई। वो चीज है, तो इनसे मिलिए आप, इनसे देखिए आप, क्या है पावर, क्या है। तो अगर आज हमें पता चल गया कि हम कौन थे, कहाँ से आए और कहाँ जाना है, और आपको ये सच्ची घटना बता दी मैंने। एक बात सुनिए, एक राजा था, राजा। तो
वो घोड़े लेके जा रहा था, तो उनके घोड़ों को पानी की प्यास लगी, उनके घोड़ों को। तो एक किसान था और कुएं में से पानी निकाल रहा था बेल के जरिए, और वो जो कुएं से घानी थी वो चल चाय चू चल चू ऐसे कर रही थी, आवाज कर रही थी। और इधर से घोड़े आए पानी पीने के लिए। तो राजा ने बोला कि इस इनको बंद कर दे, ये आवाज को बंद कर दे, मेरे घोड़े डर रहे हैं, ये पानी नहीं पी रहे। बोले इसे बंद कर दूंगा तो पानी कैसे निकलेगा? भाई ये जब ये खींच के ला रहे हैं तभी तो पानी आ रहा है। यही घटना, अभी सत्यता यही है। अभी यही सत्यता है कि हम इधर चाय चू में लगे हुए हैं। ये तो होता रहेगा। अरे भैंस, दादा दयाल जी ने बताया कि वो भैंस नहीं खत्म होती ना, तो उसके पेट में बच्चा था, वो पॉइजन बन चुका था, दूध पीते तो वो पॉइजन सबके अंदर जाता। तो ये तो जीवन में ऐसी भैंस होना और ये सब अपने कोई ना कोई क्रम में चलता रहेगा। ये तो होती रहेगी, घटनाएं होती रहेगी। जब ध्यान में जाके देखते हैं ना, तब पता चलता है कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ। ये एक्सीडेंट इसलिए हुआ कि पिछले जन्म में उस आत्मा ने दोनों तो आंखें निकाल रखी थी और उसके पूरे चेहरे को खराब कर रहा था, जबड़े तोड़ रखे थे, पूरी मुंडी को खत्म कर रखा था उसने। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि बस टकराए, नॉर्मल हुआ, कुछ नहीं। तो ये जीवन में चाय चूर ये सब के मेरे आपके सबके चलता रहेगा। इसमें नहीं, अपन को तो वो पानी पीना, इस चाय चूर के अंदर ही यहाँ से निकलना है अपन। और यहाँ ही अपन घबरा जाते हैं, इसी जगह अपन घबरा जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। और फिर भक्ति करो तो परमात्मा जैसी कबीर साहब जी जैसी भक्ति करो आप, तो परमात्मा ही पीछे लगेंगे। अब कोई बोले कि साहब हम तो नहीं तो दाता दयाल जी को जानते हैं, नहीं परमात्मा को जानते हैं, आप तो कुछ ऐसा मार्ग बताओ जिससे हम सब लोग जा सकते हैं। ऐसा क्या ऐसा मार्ग है? बिल्कुल है ऐसा मार्ग। एक मार्ग और है, वो मार्ग है, आपने स्वर्ण कुमार की कहानी अच्छी तरह से सुनी होगी। ना ही तो उन्होंने गुरु बनाया, ना ही कोई नामदान लिया, ना ही कोई ध्यान भजन किया। क्या किया? माता पिता की सेवा की उन्होंने। अगर अपने माता पिता की सेवा करते हुए, ऐसे नहीं अपने माता पिता की सेवा कर ली और कोई ऐसे समझ रहे हो, नहीं, वो ये एक सरू वाली बात, एक अमीबा, सबके अंदर अमीबा, सबके अंदर परमात्मा, वैसी सेवा कीजिए। आपकी माँ के बारे में पता चला सतलोक जाने वाली है माँ, अगर उनके चरण भी स्पर्श कर लोगे, दातन दयाल जी बोल रहे, तो आपकी भक्ति तो पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। मतलब 1 घंटे का ध्यान हो गया आपका। अब सोचो कितना पावर है माता पिता के अंदर, हमारे अंदर। और माता पिता की सेवा करके कोई पूर्ण रूप से किसी को बुरा ना बोले। फ्रेज भी है ना भाई, यहाँ तक पहुंचने के लिए फ्रेज बताए, मोदी जी तक पहुंचने के लिए कुछ तो अपन को सावधानी रखनी पड़ेगी। तो वो चीज बताइए कि अब अगर हम सत्य का ही पालन नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं। माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं। किसी की ईर्ष्या नफरत गणना कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। आप कितनी भक्ति कर लो, कितनी ढोल मंजीरे बजा लो, कितनी सिर फोड़ लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आपको आज के बाद में बस मैं, अगला भी मेरे जैसा ही, मेरा ही एक रूप, ये दिल और दिमाग में बैठा लो, फिर देखो आपको सेरोटोनिन ऑटोमेटिक ही बनने में लग जाएगा आपका। अच्छा अच्छा फील होगा, अच्छा अच्छा लगेगा आप सभी को। तो ये चीज है। और एक चीज दाता दयाल जी ने बहुत प्यारी बताई है कि आज के बाद में ये हमें क्या, हम तो सीख रहे हैं, बच्चों पर इस चीज का इफेक्ट डालना है। कैसे डालना है? आपका बच्चा स्कूल से आया तो आप पूछते बेटा क्या पढ़ के आया, आज क्या किया तूने, क्या पढ़ाया, कितना परसेंट बनाया, क्या बनेगा, ये वो जो। इसे चेंज करना है हम सभी को। आज के बाद में बच्चे को क्या पूछना है? बेटा तूने किसी की सेवा की आज? तूने किसी की हेल्प की आज? तूने आज कोई परोपकार का काम किया? तूने कहीं पेड़ पे पानी डाला, किसी पक्षी को दाना डाला, किसी तेरे सहपाठी की तूने कोई अच्छी मदद की? ये उनमें गुण भरना शुरू कर दीजिए अभी से। फिर देखिए उनका पावर दुगना हो जाएगा तुरंत। काल उन्हें जकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि शुरू से सबकॉन्शियस माइंड में हम सेवा करना, सेवा जब सेवक की करने लग जाए वही सबसे बड़ी सेवा है। कितनी अच्छी बात बोली है, सेवा जब सेवक की करने लग जाए वही सबसे बड़ी सेवा है। मैं सेवा कर रहा हूँ ये कहना सबसे बड़ा गलत है। ये ध्यान रखना, कभी मत बोला मैंने सेवा की। इसलिए बच्चों को सेवा भाव सिखाना है। दाता दयाल जी बोल रहे ऑटोमेटिक उनके अंदर परमात्मा जैसे गुण
क्या आ जाएंगे, जैसे ही सेवा करने लग जाएंगे क्या आ जाएंगे उनके अंदर, क्या हो जाएगा, शीतलता आ जाएगी उनके अंदर, क्षमा करने का गुण आ जाएगा उनके, कर्तव्यनिष्ठ हो जाएंगे वो, उनके अंदर सदा संतोषी हो जाएंगे, संतोष रहने लग जाएंगे वो, और उनके अंदर ऑटोमेटिक ज्ञान का गुण, और ये 5 गुण ही परमात्मा के अंदर विराजमान है, और जो हमें हम सभी को ये विराजमान करने हैं और बच्चों के अंदर ये ट्रांसफर करने हैं। तो ऐसे बहुत लंबा सत्संग खींचेगा। तो मेन चीज यही है, आज की यही टॉपिक है। हमने अच्छी तरह से जाना कि हम कौन है, कहाँ से आए और कहाँ जाना है, बिल्कुल सिंपल सीधा सा मार्ग बता दिया। पता नहीं इसे घुमा पिला के इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा है कि आप पढ़ोगे तो किताबों में उलझ जाओगे, और इतना सिंपल बता दिया, मार्ग बता दिया, बस सेवा करो अपने जैसे, दूसरे को समझो, अपना ही रूप समझो। क्यों घर में नफरत ईर्ष्या लड़ाई झगड़ा करते हो? अब देखो घर में भी सारे एक जैसे नहीं हो सकते। आप सोचो कि भाई वेद जी है तो वेद जी के पूरे परिवार में तो पूरे में किसी से नहीं कह सकता। हाँ, ऐसा कोई रहेगा परिवार में जिसकी वजह से आप वेद जी से नफरत करने लग जाओगे, ये कन्फर्म हो जाए। करेगा वो नफरत, काल क्या मेरे से करवाएगा, ताकि क्या कनेक्शन तोड़ने का काम करेगा काल, कि इनसे कनेक्शन टूट जाए, अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्शन टूटता रहे। कि काल सोचता है कि ये आत्मा चली गई तो ये तो 10 को और ले जाएगा ये तो। इसलिए हम सभी को शहर में बड़े प्यार प्रेम से रहना। दाता दयाल जी, पापा जी ने भी बोला है ना कि भाई, जब बेटा मेरे अंदर इतना है, गुण है अच्छे, मैं ऐसा हूँ, तो मेरे बच्चे ऐसे क्यों कर सकते हैं, किसी से ऐसा नफरत घृणा क्रोध क्यों कर सकते हैं? अब बोलते हैं, अब देखो गलती क्या हो रही है। जैसे मान लो सास बहू है, तो वो सास बहू बोलेगी कि मेरी तो सास ऐसी है। आज के बाद में क्या सोचना है, मेरा ही एक रूप है। बस आप तो ये सोचो मेरा ही एक रूप है, बस दिमाग में ये बैठा लो, मेरा ही एक रूप है, बस वही है, बस मैं ही हूँ। फर्स्ट कौन आया था, अमीबा, और हम सब कौन है, अमीबा। तो ये एक साइंस है, और बाकी ये सोचो उसके अंदर भी परमात्मा। ये तो जब आप मेडिटेशन करोगे तब सबको समान दिखने लग जाए। तो अब एक लास्ट टेक्निक, आप सभी उसे करने के लिए रेडी रहिए, ऐसा रिजल्ट मिलेगा। इसमें क्या क्या होगा, देखो मैं इतनी देर बैठा हूँ, बिल्कुल स्पाइन, देखो स्पाइनल कोड बिल्कुल सीधा दयाल जी ने कर रखा है, क्या काम की मैं ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे होता है, ये बिल्कुल ऐसे कर रखा है दादा दयाल। यहाँ से क्या, अपने ऊर्जा चढ़ती है, यहाँ से चढ़ के, और फिर यहाँ पर जो सहस्त्रार तंत्र है अपना, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और यहाँ पर जो एनर्जी का भंडार है वो खुलता है, फिर ब्रह्मांड सारा तीसरा तिल खुल जाता है अपना। तो इसे खोलने का अभी एक जादुई तरीका है, आप देखना, ये टेक्निक शायद ही किसी ने देखी होगी सुनी होगी, कि जिसके कमर में दर्द है तुरंत रिलीफ मिलेगा, जिसके लोडरोसिस की बीमारी होती है ना, ऐसे 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 जब झुक जाता है ना, उससे आराम मिल जाएगा तुरंत ही। और जिसके कर्व है, कर्वच्चर आ जाता है ना, मतलब रीढ़ की हड्डी में कर्व आ जाता है, उनके जैसे बैंक में काम करने वाले जो ज्यादा सिटिंग कर, आपको दाता दयाल जी विशेष आदेश दे रहे हैं, जो भी सिटिंग कर रहे हैं ज्यादा रेगुलर, आपको दिन में सिर्फ 5 बार ये करना है, कभी भी कर लो आप। ऐसा नहीं खाना खाने के बाद में करे, खाली पेट, कभी भी कर दो ये टेक्निक। और अभी दिख जाए तो ठीक है, वरना मैं वैसे भी वीडियो बना के भी इस टेक्निक का दाता दयाल जी की दया से डाल दूंगा। और अभी आप मेरे साथ करके देखिए, और फिर कमेंट करके मुझे बता भी दीजिएगा किसके साथ क्या क्या हुआ, फिर उसका मैं बताऊंगा कि कैसे हुआ ये चीज़। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके लिए मैं थोड़ा सा, कैसे बैठना है सभी को, आवाज़ आ रही है, मुझे आवाज़ आ रही है? हाँ भैया, आ रही है आवाज। हाँ हाँ, तो सभी ऐसे बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके ऐसे बैठना है, फिर अपने एक पैर को ऐसे रखना है, ठीक है, ऐसे रख लिया। फिर लेफ्ट हैंड, बायां बायां हाथ यहाँ पर रखना है, ठीक है। फिर दायां हाथ इस जगह, एंकल पर, एडी पर, और अब इससे खींचना है ऐसे, फिर छोड़ देना है, फिर खींचना है, फिर छोड़ देना, फिर खींचना, फिर छोड़ देना। फिर देखिए ऐसे बैठना है। अब देखो ये हर जगह कर सकते हैं, दाता दयाल जी की दया देखिए, मतलब हर कहीं पर भी कर सकते हैं अपन, कहीं ऑफिस में बैठे हो आप कहीं पर भी,
तो क्या करना है फिर, देखिए ये लेफ्ट हैंड है अपना, बायां हाथ यहाँ रखना है, ठीक है। ये दायां हाथ, ये वाला ऐसे ऊपर से ऐसे ले जाके और एडी को पकड़ना है। अब इसे खींचना है। अब देखो पीछे से रीढ़ की हड्डी खींचेगी आपकी। आप ऐसे हो ही नहीं सकते, होके दिखा दो कोई, ऐसे ऐसे होके दिखा दो, तो ऐसे करना पड़ेगा। तुरंत ही देखो स्ट्रेट हो गया आपकी। इससे क्या हुआ, जैसे सांकल है, सांकल ऐसे खिंच गए पूरे छल्ले, एकदम से खिंच गए सारे छल्ले। बहुत गजब टेक्निक है। आपका मेडिटेशन भी बहुत अच्छा होगा और रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड हमेशा स्वस्थ रहेगा। कमर दर्द का तो भूल जाओ, आपका भी कमर दर्द हो सकता है। दिन में 5 बार आप कर सकते हो। इस पैर से कर लिया, फिर दूसरे पैर से करना, वही। अब राइट रख के लेफ्ट वाला इधर लेना। देखो ये राइट है, इस पैर से करेंगे, राइट यहाँ रखा, लेफ्ट इसके ऊपर से लेंगे यहाँ। ये एडी एडी आ गई अपनी एडी, इसको यहाँ से पकड़ना है और फिर ऐसे करना है। ये देखो पूरी रीढ़ की हड्डी खींच गई। तो एक बार इस पैर से करना है और एक बार इस पैर से करना है, दोनों पैरों से करना है आराम से। मुझे पूरा विश्वास है समझ में आ गया होगा ये अच्छी तरह से। अगर किसी को कुछ अलग से महसूस हुआ हो तो मुझे बता सकते हैं, कि किसी को लगा हो कि मुझे ऐसा महसूस हुआ है अलग से। बाकी बहुत अच्छी टेक्निक है ये। इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। अभी आपके किसी के महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन होता है ज्यादातर। इसमें ऊर्जा का जो फ्लो है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जो ऊर्जा है ना, जहाँ पर, जिनको हम चक्कर बोलते हैं, चक्राज बोलते हैं, उन चक्रों में जो एनर्जी रुक जाती है, जहाँ पर एनर्जी रुक जाती है, एक दिन क्या होगा, जब आप मेडिटेशन करोगे पूरा शरीर शून्य हो जाएगा। सभी चक्कर आपके जागृत हो जाते हैं उस अवस्था में। पूरा जीते जी मरना जिसे हम बोलते हैं, वो इस अवस्था में हो जाता है। लेकिन हो जाता है कचरा इकट्ठा हो जाता है बीच बीच में, क्या अपन सारे दिन ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं, पानी कम पीते हैं। तो इस टेक्निक से क्या, इसे बोलते हैं साईं बाबा टेक्निक। साईं बाबा जी ऐसे ही तो बैठते हैं, साईं बाबा, साईं बाबा टेक्निक बोलते हैं। फर्स्ट वाली थी नोटबुक टेक्निक। ये दो टेक्निक आप अप्लाई कीजिए जीवन में, कहीं पर भी कभी भी कुछ ही करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही खाने पीने की जरूरत नहीं है आपको अलग से, और कभी भी ये कर सकते हैं आप। तो विजय, यहाँ पर ही हम सत्संग को विराम करेंगे। अगर मेरे शब्दों वाणी से किसी की भी अंतरात्मा को कोई ठेस पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करे, माफ करे। मैं आपका छोटा सेवक हूँ, छोटा भाई हूँ। मुझे कोई ज्यादा मेरे अंदर पावर ना, मैं कोई बड़ा हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ। उस दाता दयाल जी ने आप सभी की सेवा के लिए इस सेवक को भेज रखा है और सेवा कर रहा हूँ। बाकी मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना ही मुझे इतना कुछ समझे, ना ही कोई मान सम्मान करे कि मैं कोई बहुत हूँ। आप सब, हम सब बराबर है। क्या है, मेरा एक रूप है, बस ये समझ लो। आप तो एक रूप है, आज ही गांठ मान लो कि मेरा एक रूप है सब। फिर देखो आपको कुछ जीवन में प्रॉब्लम ही नहीं रही। और ये बाकी ये तो चलता रहेगा संसार में, बड़े प्यार प्रेम से सभी को रहना है और हमेशा मेडिटेशन करना है, वरना ये दोबारा जन्म नहीं मिलने वाला है। हो सकता है दूसरे जन्म आपको मनुष्य ही मिलेगा सबको। जिसने दारा सिंधु प्रताप दयाल बोल दिया 100%, पापा जी ऐसा बता रखे हैं। 4 जन्म तो, चौथे जन्म में बिट्टू लगा के फिर ले जाएंगे। लेकिन क्यों फिर वापस वही क ख ग सीखोगे, ABCD सीखोगे, A for एप्पल सीखोगे। इससे अच्छा सीखा सिखाया, अभी निकल चलो यहाँ से। तो सभी को सब प्रताप, धन्यवाद, थैंक यू। क्या प्रताप। प्रताप देवला। करे भैया समापन। हाँ प्रताप। ठीक। बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। कोई पूछना चाह रहा है कुछ? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। चलो विजय करो समापन। दाता दयाल जी ने बहुत अच्छा काम करवाया, बहुत अच्छी। और कल डाल देना ताकि मैं भी सुन लूँ, दाता दयाल जी की दया से। ओके भैया। ओके, ठीक है, सब सभी को प्रधान, शुभ प्रभात। सब प्रधान।